क्या तुमने उस बारे में सोचा जिस बारे में हमने बात की थी? मैं अभी कंपनी में हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। मैं समझी नहीं बात। क्या तोलगा नहीं होगा? उसने मेरे साथ काम करने से मना किया है। वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तोलगा साहब इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकते। क्या आप तोलगा साहब के बगैर ये सीरीज करना चाहेंगी? जी हाँ, जरूर करूंगी। तोलगा हो या नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खुशी हुई आसिया साहिबा। चले फिर, आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। आपका भी गुजरे। क्या अपना करियर मैं तोलगा तूना के हिसाब से तो प्लान करने से रही। आसिया, मुझे एक बात का जवाब दो। तोलगा ने आखिर किया क्या है? क्या उसने वाकई कुछ बुरा किया है जो तुम इतनी नाराज हो? हाँ, क्योंकि अब वो तोलगा नहीं रहा जिसे हम जानते थे अम्मी। उसे हर चीज और हर एक पर गुस्सा है और मेरी फिक्र नहीं। मुझे दुख दे रहा है वो। बिल्कुल परवाह नहीं उसे मेरी। देखे ना, अभी इश्तिहार के अगले हिस्से के लिए कॉल आई थी, उसमें तोलगा नहीं होगा। तो साफ जाहिर है उसे मेरे साथ काम करने में जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है, वरना वो बता देते हैं कि ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी। आसिया, वो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसके लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। तुम थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वक्त दो उसे। हाँ, अगर वाकई तुम्हें उससे मोहब्बत है तो उसे इस तरह जाने मत देना। चलो नाश्ता ख़त्म करो। कहाँ हो तुम? क्या हम मिल सकते हैं? कल हम बहुत ही गुस्से में थे, तो ऐसे रहना ठीक नहीं है। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ और मुझे कुछ घंटे भी लग सकता है। हाँ, अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो क्या हम अभी मिल सकते हैं प्लीज? आसिया, मेरी एक मीटिंग है और मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। वाकई? अच्छा, कहाँ पर? मेरा मतलब कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हो? मैं यकीनन तुम्हें बताऊंगा जब वाज़ेह हो जाएगा। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, चलो अब रखता हूँ। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आ जाइए। आसिया साहिबा, 1 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है। बारी साहब आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारी साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम आ गए हो, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हो सलीम? मैं ठीक हूँ। कुछ लोगे कॉफी या चाय? कॉफी ठीक रहेगी। ठीक है, बात सुनो, एक कॉफी ले आओ प्लीज। अच्छा, तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है और वो काफी पैसा लगाने के लिए तैयार है। जब उसने तुम्हारा नाम सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया।
इस तरह तुम्हारे बाबा की लगाई हुई पाबंदियों से आसानी से निकल सकते हैं हम, क्योंकि चैनल्स ये मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, बारी भाई को पता है इस बारे में? उन्हें मुझ पर छोड़ दो, वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब काम वैसे ही छोड़ देंगे। तभी तो मुझे तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए, क्योंकि वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। सलीम, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही हो। तोलका, तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और देखना हम इस सीजन को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखो आसिया, कागे से नाराज मत हो, यानी वो तो बस फंस गया है। मेरे पास फोन आया था कि भाई आप उससे बात करें। मेरा प्यार का फसाना सीरियस से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। कसम से मैं इन चीजों से थक गया हूँ। मुझे मालूम है बारी भाई, मैं कुछ दिन से बहुत परेशान थी, लेकिन अब खुद को संभाल लिया है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं बस अब से अपने काम पर तवज्जो दूंगी। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, गुल साहिबा ने हमें 3 एपिसोड का मौका दिया है। ठीक है, अगर हम आगे ना भी बढ़ सके तो कम से कम इस सीरीज का इख्तिताम इज्जत के साथ करेंगे। आप फिक्र ना कीजिए, आज किरदार बंद नहीं होगा, हम इसे जरूर जारी रखेंगे। मैं आपसे वादा कर रही हूँ बारी भाई, मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश, बस यही जज्बा चाहिए। इस माहौल की आदत डालो लड़की। समझ रही हो तुम? जैसे आज तोलगा जाता है तो अहमद आता है, अहमद जाता है तो ऑनूर आता है। अहम बात यह है कि काम चलता रहे, कोई किसी को नहीं गिरा सकता। अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता, तोलगा तूना भी नहीं। तो क्या तुम तोलगा से नाराज हो? यानी वो जो कुछ हुआ है उसका इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। जानता हूं मैं, लेकिन वो खुद भी इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उम्मीद है वो इससे जल्द निकल आएगा। अब इंडस्ट्री में उसे काम मिलना मुश्किल है, क्योंकि कुदरत अब मैदान में आ चुका है। तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं तो यानी उसने मुझे बताया कि उसकी आज वाकई एक मीटिंग है। अच्छा, आखिर वो किससे मीटिंग करने जा रहा है? मुझे तो तमाम चैनल्स ने ये बताया था कि तोलगा मेरे साथ काम नहीं करेगा, और उसने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। और वो सही भी है, तोलगा ने जो किया ये होना था। आप सही कह रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हर चीज बिगाड़ कर रख दी है। खैर, गुस्से में किया हुआ फैसला हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। मुझे उम्मीद है कि तोलगा अब इससे कुछ सबक सीखेगा। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, और अब जो भी उससे मिल रहा है उसे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अच्छा, तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती हूँ, तुम साइन कर दो। नहीं सलीम, इतनी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मुझे इस बारे में थोड़ा सा सोच लेने दो। ये कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी जल्दी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सोचना क्या है इसमें? या तुम्हें अपने मैनेजर से बात करनी है, या फिर हो सकता है आसिया से, उसका मशवरा चाहिए होगा। तोलका वो अपने करियर को चमकाने में लगी हुई है, और तुम यहाँ बैठकर अपने करियर को तबाह कर रहे हो उसके बारे में सोचकर। ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? अभी कोई भी तुम्हारे पापा के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें कास्ट नहीं करेगा सिवाय मेरी इस ऑफर के। समझ लो इस बात को। इसलिए किसी को भी खुद पर असरअंदाज मत होने देना, ठीक है? ये तुम्हारा रास्ता है। मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लेकर आती, शायद तुम पढ़ना चाहो। मेरी मीटिंग हो चुकी है, तुम चाहो तो मैं सेट के साथ वाले कैफे पर आ सकता हूँ। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? कोई प्रोजेक्ट मिला तुम्हें? मिलकर बात करते हैं इस बारे में। तोलका टूना, ये रही आपकी स्क्रिप्ट। बहुत शुक्रिया।
तोलगा? आसिया, तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम तो सेट पर थी ना? मुझे बारी भाई ने यहाँ बुलाया था। मैं अभी भी इसी ड्रामे में काम कर रही हूँ, याद तो है ना? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिलीन से बात करने आया था। ओके, लगता है काफी प्राइवेट मीटिंग थी तुम दोनों की, क्योंकि बारी भाई को भी कोई इल्म नहीं है इस बात का। पारी भाई इस बारे में नहीं जानते। सिलीन, क्या बात है यार। फिर क्या हुआ? कोई रोल ऑफर किया उसने तुम्हें क्या? क्योंकि हाथ से कोई मौका जाने नहीं देती वो। यानी उसने मुझे ऑफर की है। वो तोपराक में अहम किरदार दे रही है। और तुमने क्या कहा? कबूल ही किया होगा तुमने, है ना? नहीं कहा है, सोचूंगा। सोचोगे अभी भी? तोलगा, क्या सोचना है तुम्हें? ये बात सुनते ही फौरन इनकार कर देना चाहिए था तुम्हें। सेलिन को ना तुम्हारे करियर से गर्ज है, ना ही तुम्हारे रोल से गर्ज है, ना ही तुम्हारे प्रोजेक्ट से गर्ज है। तुम्हारे करीब आने के लिए कर रही है वो ये। आसिया साहिबा, हम लोग तैयार हैं। अगर आप चाहें तो हम जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आसिया, मैं जा रही हूँ तोलगा। मैंने बारी भाई से वादा किया है कि मैं मेहनत करूंगी। रात को बात करती हूँ मैं तुमसे। इसीलिए किसी को भी खुद पर असरअंदाज मत होने देना, ठीक है? ये तुम्हारा रास्ता है। एक बात कहनी है तुमसे कागी। सोशल बिजनेस के लिए ये तो खासा अच्छा मुआवजा है। और उन्होंने पूछा कि एक दिन में शूट कौन कर सकता है, तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। तुम्हारा शुक्रिया नसरीन, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? हमें बस एक लोकेशन, एक दिन, और तुम सब कर लोगे। वैसे भी ये बिल्कुल नया है इस काम में, मगर फिक्र ना करो, पैसे हैं इनके पास। लोकेशन ढूंढना। हेलो सर, सारी टीम वहीं बैठी है, आपका इंतजार करिए, आप वहाँ आ जाइए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। ये तो अच्छी बात है कि एक दिन का काम है। वैसे भी सेट से मैं थोड़ा बोर हो गया था। नए लोग, नया माहौल, मेरे लिए अच्छा क्यों, रहेगा। क्या हुआ? हाँ, नसरीन, मुझे बीच रास्ते में रुकना पसंद नहीं। तुम तो जानती हो तोलगा जा चुका है। अब फिक्र की बात यह है कि नया हीरो कौन होगा। कोई भी आसिया के साथ फिट नहीं बैठता, और आसिया भी तोलगा को लेकर काफी परेशान है। अच्छा, खैर वैसे भी ये मसला मेरा नहीं है। हाँ, मगर तुम्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, समझ चलती गया हूँ मैं। राब्ता करूंगा मैं तुमसे। ख्याल रखना और अपना। तुम भी। समझ में नहीं आता कि टीम के लोग कहाँ चले गए। जल्दी आओ। कदीर, ये क्या तरीका है? तुम तो अचानक से मेरे सामने आ गए। क्या किसी को ढूंढ रही हो? हाँ, वो एक पुराना दोस्त है, बस उसी को ढूंढ रही थी। मैं भी तो हूँ। हाँ, ऐसा ही है। तुम भी तो मेरे पुराने दोस्त हो। नसरीन, क्या हम थोड़ी देर कहीं बैठे? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जरूर, चलो। हाँ, बोलो, क्या बात करनी है? मैं सुन रही हूँ तुम्हें। नसरीन, असल में हम सब बिखर गए हैं जब से तुम हमें अकेला छोड़कर गई हो। हम टूट गए हैं नसरीन। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हो ताकि मेरा दिल नरम हो जाए तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें तरस आ रहा है मुझ पे, तो मैं तुमसे बात किए बगैर यहाँ से चला जाता हूँ। अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है तुम हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उससे, या फिर मुझे बेवकूफ बनाओगे। अफसोस है वैसे नसरीन, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया था। फिक्र मत करो, कसम खाता हूँ कि यहाँ पर आसिया नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कसम से ये मेरा मंसूबा नहीं था।
देखा, वो चली गई। देखो इसे, ये तो मेरे साथ सलाम दुआ भी नहीं कर रही। वो बहुत उलझी हुई है, उसका जहन यहाँ पर नहीं है। जानती हो कि वो कहाँ से आ रही है? बारी भाई ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि खुद संभालो, कुछ भी ठीक नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि तुम स्क्रीन के सामने अब कायल करने वाली नहीं रही। ये सब क्यों हो रहा है नसरीन? वो तोलगा में ही उलझ के रह गई है और हर जगह जिल्लत उठा रही है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। नाज़ो ने भी नए काम को कबूल कर लिया है। और वो कौन सा टीवी वाला काम? मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा हुआ तो और भी बुरा हो जाएगा। वो खुद नहीं जानती कि क्या कर रही है, सब कुछ बिगाड़ देगी। अगर आसिया के साथ कोई होता तो ऐसा ना होता। कोई उसे मशवरा दे, अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाए। घर पे अम्मी भी बहुत परेशान है, खानदान पूरी कोशिश कर रही है, घर को संभालती है और अम्मी को भी संभालती है। कदीर, इन सब बातों को बताते हुए जज्बाती क्यों हो रहे हो तुम? जैसे कोई कहानी सुना रहे हो मुझे। नसरीन, अगर तुम उसके साथ फिर से हो जाओ, उसे फिर से मशवरा दो, तो आसिया फिर से ठीक हो सकती है। तुम नाज़ो को भी समझा सकती हो। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम सब टूट जाएंगे। कम से कम इस बार मेरे लिए ही ये सब कुछ कर दो तुम, ताकि हमारी मोहब्बत भी बाकी रहे। तो मोहब्बत बाकी है अब हमारी। क्या हाल है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो? क्या चल रहा है? किस चीज पर काम कर रहे हो? देखो देखो, इस पर काफी मेहनत हुई है, नोट्स भी बने हुए हैं ना? क्या तुम दोनों एक जोड़े की तरह ही हमेशा साथ आया करोगे? ऐसा भी नहीं है। मैं पॉलर गई थी किसी काम से, हकान रास्ते में ही था तो मुझे साथ ले आया। मैंने नई जॉब शुरू की है ना, इसलिए सोचा खुद को तैयार कर लूँ थोड़ा। तुम क्या पढ़ रहे हो ये? चलो अब बताओ क्या कर रहे थे? एक नया काम मिला है। क्या कह रहे हो? ये तो जबरदस्त खबर है। तोलगा ऐसे बुरे हालात में तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मौका हाथ से मत जाने देना। तुम इतना क्यों सोच रहे हो भाई? यार, सलीन इसकी प्रोड्यूसर है। वो तुपराग प्रोजेक्ट है ना, उसमें अहम किरदार दिया है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है तोलगा, वाकई में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आखिर इतने बड़े तोलगा तूना को साइड रोल तो मिल नहीं सकता नाज़ली? मेरा मतलब वो नहीं था, खुशी हो रही है मुझे कि इतने मामलात होने के बाद भी एक नया प्रोजेक्ट मिल गया इनको। कबूल नहीं करूँ शायद मैं। क्या मतलब कबूल नहीं करोगे? पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसी बातें मत करो तोलगा। देखो मुझे, ये तुम्हारे बाबा की वजह से है ना? आसिया, वो नहीं चाहती सलीम के साथ काम करूं। ठीक कह रही है वो। क्या क्या ठीक कह रही है हाकान? तुम कैसे कह सकते हो कि वो सही कह रही है? ठीक तो है। तोलगा के लिए कितना बुरा होगा जानते हो ना? अगर इतने बुरे हालात के बाद कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो कर लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि मुझे ही देख लो, अब मुझे कोई नहीं पूछता। इस मौके को हाथ से मत जाने देना तोलगा, बस मैं यही कहूंगी। तुम्हारे करियर की बात है, फैसला तुम्हारा है। ठीक तो ये भी है। सलाम। वालेकुम सलाम। तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? उतना नहीं। यानी दिन गुजरने के साथ साथ और कम हो जाएगा, है ना? और फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ शायद। बैठते हैं। आसिया,
मैं सलीन वाला प्रोजेक्ट कबूल करा। हमने फैसला किया था तोलगा कि तुम कबूल नहीं करोगे। आसिया, ये हमने फैसला नहीं किया था, सिर्फ तुमने ही किया था। तोलगा, तुम सेलिन की नीयत अच्छी तरह जानते हो। देखो, अभी इन हालात में सिर्फ एक सेलिन ही है जो मुझे काम दे सकती है। बाबा ने हर किसी को कॉल करके मेरा कह दिया। अगर थोड़ा सब्र कर लेते तो क्या हो जाता। और तुम्हारे बाबा भी किसी हद तक ठीक हैं और वो बयान भी तो। तोलगा, मुझे सच सच बता दो, तुम ये ऑफर कबूल कर चुके हो ना पहले ही? नहीं, अभी नहीं किया है आसिया, लेकिन मैं करना चाहता हूं। इस सब के साथ मैं तुम्हें भी चाहता हूं मेरे फैसलों में साथ दो। यार, जो कुछ भी चल रहा है वो सब अपनी जगह, हमारी जाती जिंदगी तो हमारी होना। मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूँ तोलगा। देखो, अभी मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। मैं तुमसे इसलिए दूर रही ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, मगर इससे बात बिगड़ गई। तो दूर मत रहना, करीब रहो, मेरे फैसलों में साथ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो तोलगा, लेकिन मैं सेलिन की दी हुई उस ऑफर को कबूल करने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती तोलगा, क्योंकि वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है और उसने हमें जुदा करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। यानी तुम ये चाहती हो कि मैं फारिग रहूं और मुझे कोई भी काम ना मिले? नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो तोलगा। आसिया, तुम खुदगर्ज बन रही हो। मैं कोई खुदगर्जी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो देख रही हूँ जो होने वाला है तोलगा। सेलिन हर वक्त तुम्हारे साथ होगी, हर फैसले में तुम्हारे साथ होगी, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर और अदाकार का रिश्ता किसी और कुर्बत में बदलता चला जाएगा। तुम फिर पहले जैसे हो जाओगे और तुम मुझे फिर धोखा दोगे। सब देख रही हूं मैं सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूं, समझो इस बात को। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारा दिल दुखाया बहुत, लेकिन देखो मैं अब भी यहीं मौजूद हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है आसिया, मेरे प्यार पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें। मुझे सेलिन पे भरोसा नहीं है। यह बात सेलिन की नहीं है, बात हम दोनों की है। चलो मान लेते हैं, तो फिर सेलिन की ऑफर ठुकरा क्यों नहीं देते तोलगा? अगर तुम बस थोड़ा सा और सब्र कर लो ना, तुम्हारे बाबा भी वक्त के साथ सब कुछ भूल जाएंगे, तुम्हारे काम में कोई मसला नहीं होने देंगे। वो तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? आसिया, तुम्हें मेरी मुशक्कत और मेरी मेहनत नहीं दिखती है। मैं उस आदमी के रहमो करम पर नहीं जीना चाहता। फिर तो बहुत अफसोस की बात है। अगर तुम सेलिन के साथ काम करोगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। ये मेरी राय है तुम्हें, फैसला तुम्हारा है। तोलगा, सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम्हारा नाश्ता बना दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे फौरन बाहर जाना है। अच्छा, फौरन जाना है? हाकान के साथ जा रहा हूँ, वो आज मैनेजर से मिलना है ना। सुजैन साहिबा के साथ तुम काम जाहिर है नहीं करोगे। हाँ, साथ काम नहीं करेंगे। ये क्या है? तोलगा तूना को अपने ही महबूब की तरफ से दूसरी बार धोखा। आसिया, चलिकबाश ने जिस इश्तिहार में अपने महबूब के साथ काम किया था, इस बार मारूफ अदाकार ओनूर के साथ वही इश्तिहार कबूल कर लिया है। उसने इश्तिहार कबूल कर लिया, और इसके अलावा ठीक है ना, तुम समझ गई? तुम्हें तो पता है। जी कहिए। मेरा स्क्रिप्ट दे सकती हो? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा कि तुम आसिया की सीन शूट करो, तब तक हम केक काट लेते हैं। जब तुम फारिग हो जाओगे फिर हम टेस्ट शूट साथ कर लेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी हमारा सेट आपसे दूर नहीं है, आप काम करें, हम उसी दौरान आ जाएंगे। ठीक है, मगर मैं अपना वक्त नहीं जाया करना चाहती। इल्गिन, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? किस चीज का इंतजाम है? सेलिन साहिबा ने कहा था कि तोपराग के मरकजी किरदारों के साथ एक जश्न होगा। जब सेट तैयार हो जाएगा तो जोड़ी का टेस्ट शूट भी होगा। तो क्या लीड रोल फाइनल हो गया? ये तो नहीं मालूम, लेकिन लगता तो है। हाँ, सर, सब कुछ तैयार है। क्या हुआ? जो कहा था सब तैयार है।
सुन लिया आपने, हम सब तैयार हैं। यही वो सीन है ना? जी बिल्कुल सर, यही सीन है। ठीक है। आसिया, आसिया, हम इस वक्त सेट पर हैं। जी डायरेक्टर। हाँ चलो ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं। आ जाओ। सुनो आसिया, ये हमारा आखिरी सीन होगा, ठीक है ना? जब तुम यहाँ अपनी तकरीर कर रही होगी तो फिर अचानक एक हाथ तुम्हारे कंधे पर आएगा, ठीक है? उस हाथ को तुम्हें बहुत ही मोहब्बत और हैरत से देखना है, जैसे तुम्हें पहले ही मोहब्बत हो गई हो। ठीक है, समझ गई। क्योंकि हमारे पास हीरो नहीं है, इसलिए उस हाथ को तुम्हें देखना है। हाँ ठीक है, चलो ठीक सब है तैयार हो डायरेक्टर। जाओ। सुनो, शुरू करते हैं बिना वक्त जाए किए। हाँ तो सब लोग तैयार हैं? लाइट, कैमरा, ओके, ठीक है। आसिया, 3, 2, 1, एक्शन। ओह मेरे खुदा, मैं इस इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। पहले वो मुझे छोड़कर चला गया जिससे मैंने अपने पूरे दिल से मोहब्बत की थी, और अब मेरे घर वाले भी। रुक जाओ जिंदगी, रुक जाओ। यूं तो दरबदर मत करो मुझे। ऐ जिंदगी, या तो मुझे सहारा दे दे या फिर मुझसे मेरी ये जान ले ले। हाँ, हैरत से देखो उसे। तोलगा? कहाँ है तोलगा? तोलगा साहब? उसने कहा। कट कट। आसिया, आसिया। तोलगा? चले हम अब लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं, तो सब तैयार है ना? आ जाओ तोलगा। आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नए प्रोजेक्ट के लीड एक्टर हैं तोलगा तूना। ये आप सबके लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया हो। और आज का ये दिन तोलगा तूना के लिए बहुत खास भी है, क्योंकि आज हम इनकी सालगिरह और ये प्रोजेक्ट एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट तोलगा तूना के लिए खुशकिस्मत साबित होगा। और एक और सरप्राइज ये भी है कि इस प्रोजेक्ट में जो नई अदाकारा इनके साथ काम कर रही हैं वो भी आ चुकी हैं। तो अब आप सबके सामने हमारी नई जोड़ी नाजली चलेकबाश और तोलगा तूना। ठीक है नाजली, अब तुम तोलगा के साथ खड़ी हो जाओ। फोटोग्राफर, आप प्लीज इन दोनों की तस्वीर ले लें।